रविवार त्रिनेतातीस के बाद 9वां रविवार में आप सबों का स्वागत है। आज के इस दिन में परमेश्वर का वचन आह्वान वचन के रूप में भजन संहिता 13 पहला दूसरा पद में कहता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। आइए हम आज की रविवार या आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे पहला गीत नंबर 334, गीत नंबर 334 334। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रीस्त तारणहार, दूर फैलाए बात अनमोल, यीशु ख्रीस्त तारणहार। सुना हमने सुख का बोल। सुना हमने सुख का बोल, यीशु ख्रीस्त तारणहार, दूर फैलाए बात अनमोल, यीशु ख्रीस्त तारणहार। जल्दी जाए हर एक देश, पर्वत पार दरिया पार, यीशु करता दो संदेश, यीशु ख्रीस्त तारणहार। मर के जीता अब सदा, यीशु ख्रीस्त तारणहार। गाए हम तो सर्वदा, यीशु ख्रीस्त तारणहार। धीरे गाए शोक समय, मन जताए अमर निहार, हर्ष घोर पर करते जय, यीशु ख्रीस्त तारणहार। आंधी लहरों तुम कहो, यीशु ख्रीस्त तारणहार। बोलो दूर के सबको, यीशु ख्रीस्त तारणहार। टापू सागर प्रतिगान, गा के कर तुम प्रचार, मुक्ति पूरी सिद्ध में त्राण, यीशु ख्रीस्त तारणहार। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी।
और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया प्रथम पाठ वचन हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक से। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 17 उसका पद 16 से 34। प्रेरित 17, 16 से 34। यहां पर कहता है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट चो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों के भक्तों से और चौकों में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उससे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिससे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं।
जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुसियुस जो अरियुपगुस का सदस्य था और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूं कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम दूसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 237, 237। दो संदेश की सब लोग जाने यीशु राजा है, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की सब लोग करे प्रभु ख्रिस्ट की जय, दो संदेश की सब लोग जाने यीशु राजा है। दो संदेश की सब लोग जाने यीशु राजा है, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की सब लोग करे प्रभु ख्रीस्त की जय, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की सदा कर बढ़ेगा उसका राज, की है महिमा का राजा कुशल अधिराज, दो संदेश की लोग सब मिलके गीत सुनावे आज, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की यीशु मुक्ति दाता करता राज, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की पाप के दास बंधन तोड़े आज, दो संदेश, दो संदेश, रोते रूहों से जा कहो यीशु जीता है, थकीतों से कह दो कैसी शांति देता है, पापियों से कहो यीशु ही बचाता है, दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश की स्वर्ग में यीशु अविराजमान है,
सनातन प्रेम का है। दो संदेश, दो संदेश, दो संदेश गाँव में जाके जो है दूर और पास, कि हमारे प्रभु यीशु में है प्राण की आस, कि सब थक बोझ से दबे आवे यीशु पास। दो संदेश, दो संदेश। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान जीवित प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं आज के इस पवित्र विश्राम मार्ग के इस दिन के लिए, जिसमें तू अपनी दया, अनुग्रह और प्रेम को हम में से प्रत्येक के लिए प्रकट किया पिता, कि हम आज के इस दिन में तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे समीप ला सके। बीते हुए दिनों में तू आप ही हम में से प्रत्येक को संभाला, हमारा अगुआ और सहायक हुआ पिता। प्रार्थना करते हैं आज की इस घड़ी भी तू आप ही हमारा अगुआ और सहायक हो, कि जो भी तेरे पवित्र जीवित वचनों को हम मनन ध्यान करने के लिए लेंगे प्रभु, उसके माध्यम से तेरा अनुग्रह, तेरे आशीष के हम भागी हो सके। तू आप ही स्वयं हमारा शिक्षक हो, अपने पवित्र वचन को अपनी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हमारे मध्य प्रकट कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा से आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से, लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद 1 से 13 तक। लूका 16 1 से 13 यहां पर कहता है, चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ तक आमीन। सभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के इस विश्राम वार के दिन में
पुनः वह हम सबों को ऐसा अवसर देता है कि हम उसकी महिमा आराधना करते हुए, उसके पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके। और सचमुच वह अद्भुत रूप से हमारा अगुआ, हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है। वह अपने पवित्र जीवित वचनों के द्वारा से हमारे जीवनों में वह अद्भुत रूप से अगुवाई करता है कि हम उसके लोग इस जगतीय जीवन में हम उसके पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन और कामों को करते हुए आगे बढ़ें और उसकी महिमा का कारण ठहरे। सचमुच प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब इस जीवन में थे, इस संसार में थे, वे लोगों के बीच में शिक्षाओं को देते थे। वे दृष्टांतों के माध्यम से परमेश्वर के राज के गूढ़ भेदों को या गूढ़ शिक्षाओं को लोगों के बीच में रखते थे कि लोग आसानी से उन्हें समझकर ग्रहण करें और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर की महिमा और सेवा का कारण ठहरे। आज की इस घड़ी जब हम देखते हैं तो हमारे सामने आज के इस वचन में एक दृष्टांत को हम देखने पाते हैं। यीशु ने यह दृष्टांत अपने चेलों से कहा और निस्संदेह आम तौर से इसे आसानी से समझना अत्यंत कठिन है। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह अपने शिष्यों को परमेश्वर से सही संबंध बनाए रखने और अपने धन व अन्य संसाधनों का उचित उपयोग करने के विषय में सिखाते हैं। आज के समय में यह दृष्टांत और उसकी शिक्षा हर एक मसीही के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें भी इस जगतीय जीवन में सीमित संसाधनों से ही परमेश्वर के लिए उपयोगी ठहरना है और अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति परमेश्वर के लिए उपयोग में लानी है। जो भी परमेश्वर आशीष के रूप में हमारे जीवन में दिया है, धन, गुण, योग्यता के रूप में, शक्ति के रूप में, हम उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा और सेवा करें और दूसरों के लिए उसके कारण से हमारा जीवन आशीष का और आनंद का कारण ठहरे। ख्रीष्ट में प्रियो, सचमुच जब हम आज के इस वचन में हम देखते हैं तो यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट की इस शिक्षा को हम देखने पाते हैं। और इस दृष्टांत में किसी धनवान स्वामी ने एक प्रबंधक या एक भंडारी नियुक्त किया और अपनी संपूर्ण संपत्ति का भंडारीपन उसे सौंपा। जब लोगों ने उसके सामने ही प्रबंधक से या भंडारी से भंडारीपन का लेखा मांगा, वह दोषी होने के कारण से निरुत्तर रहा, परंतु भविष्य की सुरक्षा का उपाय कर उसने तुरंत उस पर अमल किया, जिसकी स्वामी ने आज के इस वचन में सराहना की है। दृष्टांत में धनवान मनुष्य को एक दयालु व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपने भंडारी को उसकी बेईमानी के विषय में जानने पर भी सिर्फ काम से हटाया और उसे कारागार में नहीं भेजा। अपने आप को दोषी पाए जाने पर उस भंडारी को इस बात का अंदाजा हो गया कि निस्संदेह भविष्य अब अंधकारमय हो जाएगा। अतः उसने एक योजना बनाई कि नौकरी से निकाले जाने के पश्चात वह कैसे अपनी आजीविका चलाएगा। उसके लिए वह योजना तैयार करता है ताकि भविष्य में वह अपनी आजीविका को आसानी से चला सके। भंडारी अर्थात कि प्रबंधक को अपनी नौकरी एवं लोगों के तिरस्कार का भय था और उससे बचने के लिए उसने पराये धन का मोह को त्यागा। पराया धन इसलिए कि ना ही वह उसके स्वामी का था और ना ही
उस पर उनका कोई हक बनता था। वह तो नाजायज तरीके से यह अतिरिक्त धन लोगों से एकत्रित कर रहा था। उसने तुरंत अपनी उदारता एवं ईमानदारी के प्रमाण पत्र एकत्रित किए एवं बेईमानी के पुराने प्रमाण पत्र अलग कर दिए जिन्हें उसने अपने जीवन में किया था। उसने स्वामी के देनदारों को बुलाया और एक बड़ी छूट की तरह उनकी देनदारी को काफी कम कर दिया। यहाँ पर 2 उदाहरण हम लोगों को मिलता है और निसंदेह सारे देनदार स्वामी की इस दयालुता के प्रति आभारी और उस चतुर भंडारी के प्रति कृतज्ञ हुए। निसंदेह यह बात हमें विचलित कर सकती है कि आखिर क्यों स्वामी उसे सराह रहा था। उसका काम तो गलत था और जब वह यहाँ पर इस प्रकार के काम को करता है चतुराई के साथ में, ऐसे समय में स्वामी क्यों उस भंडारी को सराह रहा है? किस बात की सराहना उस चतुर भंडारी को मिल रही है? उसकी बेईमानी की या तो स्वामी के धन को उड़ाए जाने की? यदि ऐसा है तो निसंदेह यह उन लोगों के प्रति घोर नाइंसाफी होगी जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ में अपने विश्वास योग्यता को अपने जीवन का लक्ष्य बना अपने स्वामियों की सेवा की है। जो विश्वास योग्यता के साथ में अपने जीवन और कामों को आगे बढ़ाते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक प्रकार से नाइंसाफी है। परंतु यदि हम ध्यान से देखें तो चतुर भंडारी की सराहना सिर्फ उसकी चतुराई के लिए की गई है। उसने धन को अपने जीवन की सुरक्षा का कवच नहीं बनाया, परंतु धन का उपयोग ऐसे किया कि अब जीवन भर उसे किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका भविष्य अंधकारमय नहीं होगा। यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से उन सारे लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो लोग अपने अपार धन संपदा को अत्यधिक महत्व देते हैं, हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, परंतु भविष्य की योजना तो बनानी ही है, ताकि बीते दिनों में हमने प्रभु के लिए जो मुकाम हासिल नहीं किया वह आने वाले दिनों में हम कर सके। यीशु की चेतावनी जिसने मानी, उन्होंने अपने आप को फिर धनवानों की श्रेणी में ना रखा। ख्रिस्त में प्रियो, धन के अपने अपने खतरे हैं और यीशु मसीह अपने पीछे चलने वालों से यह कह रहा है कि तुरंत खत्म होने वाले इस धन को कभी ना खत्म होने वाले धन के लिए चतुराई से उपयोग में लाना है। अपने सांसारिक संसाधनों का गरिमामय उपयोग करना है और अपने सांसारिक संसाधनों का गरिमामय उपयोग इस बात को दर्शाता है कि स्वर्गीय पिता और संगी भाई बहनों के संग हमारे संबंधों की गरिमा कितनी है। अपने संसाधनों को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना ही हमारा सच्चा और अनंत धन है। यह रुपया और अन्य संपत्ति तो आनी जानी है। संसाधनों और सुअवसरों को स्वर्ग राज के लिए भली भांति उपयोग में लाना शिष्यता की गुणवत्ता को दर्शाता है। यद्यपि यह दृष्टांत भंडारी के अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, परंतु यह हमें भी दर्शाता है कि अपने भविष्य के लिए दूर दृष्टि रखना कितना आवश्यक है। आज लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों का भविष्य उज्जवल करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और परमेश्वर और उसके राज के विषय में सोचने वालों की संख्या कम होती जा रही है। एक प्रकार से मनुष्य जो है अपने आप तक सीमित या अपनी सोच, या एक प्रकार से हम कहें
एक स्वार्थी हो गया है। वह लोग ज्यादा कष्ट उठाते हैं जो यह सोचते हैं कि धन ही उनके भविष्य को उज्जवल करेगा। नूह के दिनों में जब हम उत्पत्ति अध्याय 7, 21-23 को हम देखें तो नूह के दिनों में लोग इसी प्रकार के भ्रम में थे जब तक प्रलय का जल उनके सर से पार ना हुआ। और लूका 12:20 में भी धनी मूर्ख का वर्णन हम लोगों को मिलता है कि धनी मूर्ख तब तक सचेत ना हुआ जब तक कि उससे यह नहीं कहा गया कि उसका प्राण उसी रात ले लिया जाएगा। जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा तो हमारा धन कुछ काम ना आएगा। कृष्ण में प्रियो, परमेश्वर धन हमारे जीवन में आशीष के रूप में देता है। नीति वचन 10:22 परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम धन का विश्वास योग्य भंडारी के रूप में इस्तेमाल करें। इसका दुरुपयोग खराब आदतों एवं गलत संगति में हम ना करें। एक दिन हमें भी अपने भंडारीपन का लेखा परमेश्वर के सामने देना होगा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमको आगाह करता है कि हम धन का सतर्कता पूर्वक उचित कार्यों के लिए ही उपयोग करें। किंतु यदि अपना दोष कबूलने के बाद भी हम स्वयं को ना सुधारें, गलत रास्ते पर बढ़ना बंद कर सही रास्ते पर अपने कदम ना बढ़ाएं, तो यह हमारे लिए त्रासदीपूर्ण होगा। कृष्ण में प्रियो, मसीहियों को बेईमानी से धन एकत्रित करने की अंधी होड़ में शामिल होने के बदले परिश्रम एवं ईमानदारी से धन इकट्ठा करना है और उदारता पूर्वक उसका उपयोग करना है। इस धन को कीड़ा और काई बिगाड़ते और चोर सेंध लगाते वह चुराते हैं। मत्ती 6:19 में कहता है। और मृत्यु के उपरांत हम अपने साथ इस धन को नहीं ले जा सकते हैं। इस धन का उपयोग परमेश्वर के राज की बढ़ती लोगों की भलाई के लिए करना है। सांसारिक धन का सदुपयोग करने के द्वारा हमें स्वर्ग में धन एकत्रित करना है। जिस प्रकार यह अधर्मी प्रबंधक या भंडारी अपनी चतुराई के द्वारा प्रशंसा का पात्र बना, उसी प्रकार हम जो ज्योति की संतान हैं, जिनके लिए जीवन के सभी पहलुओं के लिए बाइबल में स्पष्ट निर्देश है तथा उनसे संबंधित परिणाम भी स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, हमें भी चतुराई से अपने धन का उपयोग करना है। वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है और विश्वास योग्य है, वह अधिक से अधिक में भी विश्वास योग्य रहेगा। किंतु यदि जो थोड़े से थोड़े में ही बेईमानी शुरू कर दे, वह अधिक से अधिक में भी बड़ी हेरा फेरी करेगा। ऐसे लोगों में सच्चाई, ईमानदारी एवं समर्पण का पूर्ण अभाव होता है। अधर्म के धन एवं पराये धन का यहाँ सीधा अर्थ रुपये, पैसे एवं सांसारिक धन संपत्ति से है। इनसे मित्र बनाने का अर्थ है आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। यथासंभव हम इनके द्वारा से जितने भी हम दूसरों की सहायता कर सकते, हम परमेश्वर के राज के प्रचार और प्रसार के कामों में सहयोग दे सकते, आत्मिक उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते और उसके द्वारा से हम स्वर्ग में धन एकत्रित करेंगे। मत्ती 10:42 में कहता है, यदि कोई प्यासे को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो वह भी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर उत्तम प्रतिफल का देने वाला परमेश्वर है। वह कहता है, मैं किसी को भी उसके प्रतिफल से कभी वंचित ना रखूंगा। याकूब 4:17 में कहता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, वह उसके लिए पाप गिना जाता है।
साथ ही वचन रोमी 12:8 में भी कहता है कि जब हम आपस में भलाई करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों से मित्रता बढ़ेगी। वचन में कहता है दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ में करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है हम उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें, एक दूसरे की सेवा और सहायता करें। पहला इतिहास 29:14 में कहता है कि हमको सब कुछ परमेश्वर से ही मिलता है। आज जो कुछ हमारे पास है हम उसके भंडारी हैं। परमेश्वर एक दिन हमसे हमारे भंडारीपन का लेखा लेगा और इसीलिए जो हमारे पास है, धन है, गुण है, योग्यता है, बल, शक्ति, सामर्थ है, हम उसके द्वारा से प्रभु की महिमा करें। जिस प्रकार कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, उसी प्रकार से धन को प्राथमिकता देकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। गलत तरीके से धन की प्राप्ति करते समय या उसका दुरुपयोग करते समय धन को प्रामुख्यता देकर मनुष्य परमेश्वर को एवं उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। धन एक अच्छा सेवक है। वचन कहता है विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है, किंतु इसका गुलाम बन जाना तथा इसे अपने जीवन का स्वामी बना लेना हानिकारक होता है। यह मूर्ति पूजा के समान ही पाप कहा गया है। कुलुस्सी 3:5। धन का तथा रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पहला तिमोथी 6:10। ख्रीष्ट में प्रियो, धन का विश्वास योग्य भंडारी के रूप में हमें उपयोग करना है। धन स्वयं में बुरा नहीं है, किंतु उसके लालच में पड़ना और केवल इससे ही सब कुछ मानना सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसके लोभ से हमें बचना है। इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान राजा आदि बहुतों को परमेश्वर ने बहुत आयत से धन दिया, परंतु उन्होंने कभी भी धन को परमेश्वर से अधिक महत्व नहीं दिया। उन्हें भी भरपूरी की आशीष दी गई थी, धन संपत्ति दिया गया था, लेकिन उससे परमेश्वर से बढ़कर उन्होंने कभी नहीं माना। धन का केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग कर किसी दूसरे जरूरतमंद की उपेक्षा करना भी पाप है। और इसीलिए हम उदार बने, हम दूसरों की आवश्यकताओं को हम देखें और उसके लिए हम अपने मुट्ठी, अपने हृदय, अपने भंडारों को हम खोलें। हम परमेश्वर के राज के प्रचार और प्रसार के कामों के लिए अपने हृदय को खोलें, अपने भंडार को हम खोलें। सांसारिक धन का उपयोग हमें केवल स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही नहीं, किंतु परमेश्वर के राज की बढ़ती एवं लोगों की भलाई के लिए भी करना है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। वह हमें सक्षम बनाता है कि हम इस प्रकार के कार्यों को करते हुए हम प्रभु की महिमा और सेवा का एक माध्यम बने। परमेश्वर आप ही अपना अनुग्रह और दया को हम में से प्रत्येक के लिए प्रकट करें और अपने जीवित वचन की आशीष हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए अधिकाई से प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गवासी प्रेमी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते हैं कि तू अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है और इस जगत में तू हमें जीवन दिया है और हमारे जीवन के द्वारा से तू अपनी महिमा और सेवा होने देना चाहता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारे जीवन में सब कुछ का दाता है, देने वाला परमेश्वर है, तू आप ही अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हमने तुझसे जो कुछ भी पाया है अपने जीवन में बुद्धि, सामर्थ, बल
यह धन संपत्ति प्रभु उसके द्वारा से तेरी महिमा और सेवा करें और बहुतों की सेवा और भलाई हम करने पाएं। हम ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो, आमीन। जानकारी के लिए कुछ विशेष बातें हैं। GEL चर्च परसुडी मंडली एरिया पंचों से निवेदन है कि दिनांक 2/8/2020 से 30/8/2020 तक विभिन्न प्रकार के दान एवं देनों का संग्रह करके दिनांक 6/9/2020 को 10 बजे सुबह GEL चर्च कंपाउंड परसुडी में जमा करने की कृपा करेंगे। देन एवं दानों की सूची अर्थात की ब्यौरा प्रत्येक एरिया के पंच अपने अपने एरिया में देने की कृपा करेंगे। दूसरी बात, मृत्यु धन्यवाद न्यू बस्ती बारेगोड़ा की असरिता बोत्रा को दिनांक 2/8/2020 को सुबह 6 बजे ईश्वर पिता ने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। उसी दिन शाम 4 बजे दफन कार्य एवं शांति सभा 6:30 बजे सकुशल संपन्न हुआ। परिवार परमेश्वर की दया आशीष के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम इस खड़ी श्री जुनूल सांगा मुईगुट्टू के लिए, जो कि बीते हुए दिनों से शारीरिक दुर्बलता के कारण से अपने बिस्तर पर हैं, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम आज की इस खड़ी मुईगुट्टू के श्री जुनूल सांगा के जीवन को तेरे समीप हम लेकर आते हैं, जो बीते हुए समयों से शारीरिक मानसिक दुर्बलता की अवस्था में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु तू अंतर्यामी परमेश्वर होकर उनकी हर एक परिस्थिति को तू जानता है। हम नहीं जानते उनके लिए तेरी योजना को, लेकिन उसके देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो उनके लिए उत्तम है, भला है, तू अपने पवित्र इच्छा के अनुरूप उनके लिए पूर्ण कर और उनका चंगापन देने वाला परमेश्वर होकर समय की पूर्णता में तू आप उन्हें स्वस्थ कर कि सचमुच तेरी बड़ी दया को स्मरण करते हुए परिवार तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। हम पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आगे तीसरी गीत गाएंगे। गीत नंबर 193, नया 193, पुराना 141, 193 नया, पुराना 141। हे प्रभु तुझसे प्रेम मैं करूं, तू मेरी सामर्थ शोभा है, मैं सारे बल से तुझे धरूं, मन तेरी उठाऊं मैं। हे प्रभु तुझे प्रेम मैं करूं। सारे बल से तुझे
समय स्पेशल सॉन्ग है बच्चों के द्वारा, गीत नंबर 320। गीत नंबर 320, यीशु मुझे करता प्यार, बाइबल में है समाचार, मैं हूँ निर्बल व बलवान, बच्चों पर है दयावान, यीशु मुझे करता प्यार। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार, मैं हूँ निर्बल व बलवान, बच्चों पर है दयावान, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खोला स्वर्ग का द्वार, मेरे पाप को सब मिटा, मुझे ग्रहण करेगा, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, स्वर्ग से देखा करता है, मेरी शुद्धि लेता है, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, संग्रहेगा इस संसार, जो मैं उसकी रखूं आस, स्वर्ग में लेगा अपने पास, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, है सत्य समाचार। मंडली खड़ी हो जाए, सब मिलकर गाएंगे, धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का वरदाई। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें कि अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, क्रूस घाती तुम पुनर्जीवित यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवाद मन भेंट बलिदान के साथ। पिता तेरी पवित्र इच्छा रही बीते पूरे समय में, जीवन में, यो इस पूरे महामारी के काल में हम इससे हर एक संग साथ में रहा, हर एक की सेवा ली, हर एक की शुद्धि ली, हर एक को अपने संरक्षण में रखकर अपने महान प्रेम को प्रकट किया है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। पिता दुआ करते हैं इसलिए कि बीते पूरे समय में, जीवन में, पूरे सप्ताह में शारीरिक आहार से हर एक को तृप्त किया, भला चरवा होकर हरियाली घासों में चराकर निर्मल जल के सोते में से हर एक के भूख प्यास को मिटाया, शारीरिक बल दिया, सामर्थ दिया। इसके लिए भी हम धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। हम सबों के धन्यवाद मन भेंट को तो ग्रहण कर ले। इस आनंद में आनंदित होकर जो भी गड़ा दान के रूप में दान अर्पण है तेरे निकट लाते हैं पिता, तो आप हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए आशीषित कर देने वाले हाथों को आशीष दे, और उस भंडार को भी जिसमें से दिया गया है आशीष से हमेशा भरा पूरा रख। मुट्ठी सिर निदान और भिन्न भिन्न प्रकार के दान जो कि आज हमने अर्पण किया है, सभी दानों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, जैसे विधवा के दान से तू अत्यंत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, उससे तू ग्रहण किया, उसी प्रकार आज हमारे द्वारा से जो भी दान, भिन्न प्रकार के दान अर्पण किए गए, सभी दानों पर तू आशीषित कर, ताकि उसके द्वारा से हमारी पूरी गोश नर कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पावे। प्रार्थना करते हैं ईश्वर मसीदास एवं श्रीमती पादरी जीरेन लोमगा की पुत्री
नेलिम मेबल अमीषा लोमगा के लिए, इसलिए कि आज नए वर्ष की जीवन यात्रा को पूर्ण करके 10वें वर्ष की जीवन यात्रा आरंभ करने पाती है। हे पिता, जन्म से लेकर 9 वर्ष तक की जीवन यात्रा में तो आप इन्हें नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, अपनी आड़ में, अपनी ढाल में रखा, बुद्धि में, ज्ञान में, दिल डाउल में अब तक उनको आगे बढ़ाया। उसी प्रकार 10वें वर्ष की यात्रा में भी और 10वें वर्ष के बाद जितनी भी लंबी यात्रा होगी उसमें तू आप उन्हें साथ दे, अपनी आड़ में, अपनी ढाल में रख कर उन्हें सुरक्षा दान कर। वचन के अनुसार जैसा कि तो आपने कहा है, बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसों ही का है। यह कहकर उसने बच्चों को अपनी गोद में उठाया, उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीषित किया। उसी प्रकार बेटी नेलिम मेबल अमीषा को तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, अपनी लुहान हाथ पसार, अपनी गोद में उठा ले, ताकि उनका संपूर्ण कल, संपूर्ण भविष्य एक नया भविष्य हो, आशीषित भविष्य हो। आकाश के तारे गणों की नहीं चमकने और टिमटिमाने पर और उनके सुंदर जीवन को देखकर समस्त लोंगा परिवार जय जयकार करते हुए तेरा गुणानुवाद करने पावे। धन्यवाद स्वरूप जो भी भेंट इन्होंने अर्पण किया है, करने वाले हैं, हे पिता तेरे निकट लाते हैं। इनके धन्यवादी मन भेंट दानों को हाबिल के भेंट के समान गण करते हुए आशीष से परिपूर्ण कर। हे पिता, तू आप ही अपने वचन में हमें बतलाया है, शांति का संदेश दिया है। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसी वचन के साथ न्यू बस्ती बारेगोड़ा की स्वर्गीय आश्रित बोधरा के परिवार को तेरे निकट लाते हैं। तो आप अपने सामर्थी बलवंत भुजा तले हर एक को जो अपने पीछे छोड़ गए हैं संभाले रख। इस विपरीत परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में भी तो आप उनके परिवार का हेड होकर, स्वामी होकर, मालिक होकर, संचालक होकर उनकी अगुवाई कर। इसलिए कि आज तेरे पवित्र वेदी के निकट आए हैं, उपस्थित है, इसलिए उस वचन के अनुसार जिसको कि अय्यूब ने कहा था, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। इसी वचन के साथ में समस्त बोधरा परिवार को तेरे चरणों में लाते हैं, इसलिए कि सारा दफन का कार्य तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल सकुशल संपन्न हो पाया। और इसी के साथ परिवार में शांति सभा का जो आयोजन किया गया उसमें भी अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर उस सभा को भी तू आपने संपन्न दिया है। इन सारी बातों को आज स्मरण करते हुए कि प्रभु की दया से हर एक काम जो कि अंतिम संस्कार से संबंधित रहा है हमने संपन्न कर पाया है, तेरे निकट आए हैं। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को हाबिल के भेंट के समान ग्रहण करते हुए समस्त बोधरा परिवार को स्वर्गीय आशीष से तू परिपूर्ण कर। जितने भी प्यारे जन हैं सबको तेरे निकट लाते हैं। अचानक मृत्यु से, असामयिक मृत्यु से, अपश्चातापी मृत्यु से उनको बचाते हुए अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रखकर अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में दृढ़ एवं स्थिर कर। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं पूरे पेरिस के लिए, पूरे गोसनर कलीसिया के लिए, पूरे देश के लिए। हे पिता, इस महामारी से हर कोई जूझ रहा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सबों को तू बचाए रख, ताकि हम तेरे भय और प्रेम में तेरी आराधना स्तुति करते हुए, तुझसे दुआ करते हुए, आशीष मांगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पाए। पेरिस के दोनों मंडलियों के, प्रत्येक परिवार के सभी प्यारों को, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, माता पिता हों, बेटे बेटियां हों, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, सबके साथ होकर सबकी सेवा एवं शुद्धि ले। जितने रोग दुख की हालत में है हम दुआ करते हैं, हे पिता तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद होकर उनके संग साथ हो ले, रोगों को दूर कर, चंगाई दान कर, ताकि वे भी एक दिन समय की पूर्णता में तेरे वेदी के निकट आकर तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करने पाए। इसलिए जिस किसी हालत में भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, घर में है, अस्पताल में है, इलाज करा रहे हैं, सारे इलाज में, सारी दवाइयों में तो अपनी सामर्थ्य लुहान हाथ पसार, आशीषित कर, ताकि हर प्रकार के बीमार से जो ग्रसित हैं यीशु नाम में दूर होने पाए, चंगाई प्राप्त करके तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे।
पाप दोष गुनाह अपराध जो अब तक हमने किए हैं पिता मान लेते हैं। पैतृक प्रेम से स्वर्गीय भंडार में से अपनी रुहाना पसारते हुए, अपना लोहू बहाते हुए हर एक के पाप दोष गुनाहों को धोकर शुद्ध एवं पवित्र कर और सबको अपनी पवित्र संगति में मिला ले। नाम ले लेकर भला और उत्तम आशीष हमने तुझसे नहीं मांग पाया है, अति प्रेम से तू आप ही सिंध में दान कर। सारा आदर सारी महिमा तुझको देते, प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सब मिलकर गाएंगे, सराहो तुझे सनातन प्रेम तू। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारतीय रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया करने मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। हर एक काम उद्यम को तू आप ही सफल कर, जिसे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।